Assalamu alaikum guys, hope you're fine. So you are watching lecture on state verbs in past simple and past perfect. Alright, so state verbs in past simple and in past perfect. As in our previous video, we have already discussed state verbs in present simple and in present perfect. ठीक? अच्छा जी, as we have discussed in our previous video too, that we have two state verbs, be and have. Alright? So be talks about condition and have talks about possession. ठीक है? Condition means हालत and possession means मलकियत. अच्छा, हालत यानी कि जब भी हालत की बात होगी, जब भी होने की बात होगी तो हम यूज करेंगे बी, और जब भी मलकियत या जब भी पोजेशन या ओनरशिप की बात होगी सो हैव इज टू बी यूज्ड. ठीक है. अच्छा जी, इन दोनों स्टेट वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म बीन होती है. इसी तरह हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड होती है. यानी कि हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है. ठीक है. अच्छा, बिकॉज हम इस वीडियो में पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट में जो फॉर्म्स यूज होंगी वो है सेकेंड एंड थर्ड. सो हमें आज इससे और इससे काम है. ठीक है. यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म से काम है. ठीक है. अच्छा जी, सो एक बात याद रखिए कि अच्छा, बेयर इन माइंड कि बी यूज होगा कंडीशन के लिए, हालत के लिए, और हैव जो वर्ब है वो यूज होगा पोजेशन के लिए यानी कि मलकियत के लिए. ठीक है. नाउ पास्ट सिंपल, इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंडीशन एंड पोजेशन. पास्ट कंडीशन एंड पास्ट पोजेशन, वो मलकियत या वो हालत और वो मलकियत जो कि पास्ट की है, जो कि माजी की है. यानी कि माजी की मलकियत के लिए या माजी की हालत के लिए हमें जो तरीका यूज करना है बनाने के लिए, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये हमारा की फॉर्मूला है. ऑलराइट. जब भी हमें कंडीशन शो करनी होगी तो हमें मालूम है कि हमें बी यूज करना है. क्या यूज करना है? बी. ऑलराइट. और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? was were. तो हमने सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूले के मुताबिक पुट कर दिया. ठीक है. सेकंड फॉर्म क्या है? बी की was were, वो हमने यहाँ लगा दी. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इसके नेगेटिव में हमें was were के बाद सिंपल नॉट पुट करना है. सब्जेक्ट प्लस was were नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में वी जस्ट नीड टू ड्रैग दीज वर्ब्स इन द बिगनिंग. was were प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. यानी कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत ही नहीं. इसमें जो मेन वर्ब है, जो हमारा मेन स्टेट वर्ब है, वही हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. यानी कि वही, हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू यूज एनी हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, लेकिन हैव जब हम ये यूज करेंगे ना पोजेशन के लिए, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत होगी. क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, हैव इज कंसिडर्ड टू बी हैव स्टेट वर्ब. हैव को हाफ स्टेट वर्ब यूज कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो जब भी हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. जैसे कि आप अभी देखेंगे कि इसके नेगेटिव में और इसके इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. हैड क्यों? क्योंकि हैड हैव की सेकंड फॉर्म है और फॉर्मूले के मुताबिक हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड. तो हमने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया. ठीक है. लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम हैड को चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, और इससे पहले क्या आ जाएगा? डिड नॉट, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है. इसी तरह डिड को हम ड्रैग करके फर्स्ट पर ले आएंगे, बिगनिंग में ले आएंगे, और बाकी चीजें सेम रहेंगी. ठीक है. यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक. क्योंकि एक बात है वो ये कि एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस के अंदर कभी भी 2 दफा 2 टाइम्स
वर्ब की सेकंड फॉर्म्स यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हैड हैव की फर्स्ट फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम डिड लगाएंगे, लग तो या एज अ हेल्पिंग वर्ब रहा है, लेकिन ये है तो डू की सेकंड फॉर्म। इसी वजह से ग्रामर की रूल को फॉलो करते हुए हमें हैड को चेंज करना पड़ता है हैव में, ठीक है। हमें सेकंड फॉर्म को चेंज करना पड़ता है फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक है। सो दैट इज द मेन कॉज दैट आई हैव टोल्ड यू, आई हैव apprised you of. Alright, so let's move forward to the examples, then it will be more clear. The first example is you were confident. You were confident. तुम confident थे, alright? तो इसमें कंडीशन की बात हो रही है, इसमें होने की बात हो रही है, वर यूज हो रहा है जब भी तो इसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वर यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब लगाने की, एंड वी जस्ट नीड टू पुट नॉट आफ्टर वर्ब। You were not confident. और इसके इंट्रोगेटिव में हम वर को ड्रैग करके बिगनिंग में ले आएंगे, वर यू कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। लेकिन जो सेकंड केस है, जो सेकंड एग्जाम्पल है, दैट इज आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। इसमें हम यूज कर रहे हैं पोजेशन यूज हो रही है, इसमें पोजेशन शो हो रही है, तो हम इसमें हैव यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं? हैव, और हैव है हमारा हाफ स्टेट वर्ब। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें हैड को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, हैव यूज करना होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड नॉट। आई डिड नॉट हैव अ कार, हियर आई हैव मेंशन्ड आई डिड नॉट हैव अ कार, ऑलराइट। एंड नेगेटिव में वी जस्ट नीड टू drag did before subject in the beginning. Did I have a car? Did I have a car here? Alright? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी की, I mean possession की, कि my sister had a beautiful red dress. My sister had a beautiful red dress. मेरी सिस्टर के पास एक बहुत खूबसूरत रेड ड्रेस था, ठीक है। तो इसमें क्योंकि possession यूज हो रही है, had यूज हो रहा है, तो had नेगेटिव बनाने में हम इसकी फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके इसकी सेकंड फॉर्म को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एंड डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। माई सिस्टर डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, एंड इसके इंट्रोगेटिव में डिड ड्रैग होके फर्स्ट पे आ जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा, डिड माई सिस्टर हैव अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, ऑलराइट। तो याद रहे कि जब भी कंडीशन की बात हो रही तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो ही जो है वो सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करेगा। बट इफ वी आर यूजिंग हैव, इफ वी आर शोइंग पोजेशन, ऑलराइट, सो वी नीड टू शो, we need to use in fact helping verb in negative and in interrogative, and we need to change form of our verb, alright. We need to change second form into first form, alright. So let's move forward to past perfect, alright.